हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। आप सभी का स्वागत है। मैं कौशल, आप सभी का मैथ्स टीचर, आप लोगों को सीयूईटी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डील करता हुआ यहाँ दिखूंगा। ठीक है, होपफुली आपने इस चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब कर दिया होगा और आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे आपके, उसके लिए आपने सारी की सारी स्ट्रैटेजीज और उसके सिलेबस को अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस में जाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत हाई स्कोर लाना पड़ेगा, बिकॉज सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, बहुत टफ कंपटीशन आपको देंगे। क्लियर है? तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छे से सिलेबस को रखना है, उसके प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को डील करना है और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सवाल बनाने हैं। ठीक है, चलो। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, एक जीरो टू हीरो सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैथ्स के हर एक चैप्टर को सेट बाय सेट यहाँ पे बनाएंगे। जैसे परसेंटेज का आप देख रहे हो, ये सेट नंबर क्या है, 1 है। इसी तरह से सेट नंबर 2, 3 इस तरह से आएगा। क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, अभी जो ये क्वेश्चंस का अभी देखोगे आप लेवल, ये बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मैं फंडामेंटल्स बताऊंगा आपको परसेंटेज का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर जो मैंने एनालिसिस करा था, उसमें 2 से 3 सवाल यहाँ से जरूर बन के आ रहे हैं, है ना। और अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको बहुत ज्यादा हाई स्कोर करना पड़ेगा, राइट। आपके मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट आपके निकल के आएगा जहां से आप बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 लाओगे। यहाँ पे परसेंटाइल बिल्कुल 100 होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे गड़बड़ कर दिया आपने 1-2 सवाल मैथ्स में, तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको अपना ड्रीम कॉलेज अचीव करने में। ठीक है, चलो, होपफुली सब कुछ क्लियर होगा। चलो पहले सवाल पे आते हैं। ठीक है, देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज 1.14 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ 1.9। ठीक है, क्वेश्चन देख लो आप लोग अच्छे से, है ना। 1.14 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ 1.9। देख के सवाल आसान लग रहा है और इसी तरह से बहुत इजीली हमें बनाना है। जब बताया गया कि किसको एक्सप्रेस करना है, इसे एक्सप्रेस करना है एज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट, दिस। आपने एग्जाम दिया होगा अपने एक स्कूल में भी, तो आपने देखा होगा किसी को क्या आता है, 20 आउट ऑफ 30। इस ऑफ का ध्यान रखना है ना। 20 आउट ऑफ 30 यानी आपको जब स्कोर आता है ये 20 आउट ऑफ 30 आता है, राइट। ऐसा आता है ना, उल्टा तो नहीं होता, करेक्ट। तो आप जब देखोगे इस तरह का जब सवाल आएगा तो आप देखोगे क्या करना है आपको, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब ये दिया गया ऑफ यानी ये नीचे आएगा, ये डिनोमिनेटर में आ रहा होगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल रखा है मैंने पहला, 1.14 अपॉन 1.9। ठीक है, ये दोनों क्या है बताओ, परसेंटेज है या फ्रैक्शंस है। वहां से ही आप जहां से वीडियो देख रहे होंगे अपने आप को एक बार बोल के देखोगे, क्या ये बताओ परसेंटेज है या फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है, राइट। और हमें क्या बोला, इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करने, परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करने। ठीक है, तो जब कभी भी हमारे पास एक फ्रैक्शन होता है और उसे हमें कन्वर्ट करना होता है परसेंटेज में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 100 से। क्लियर ये चीज, किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें कन्वर्ट करना होता है परसेंटेज में, व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई इट बाय 100। क्लियर ये चीज। चलो यहां से बहुत बेसिक मैथ्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट को हटाओगे नीचे क्या आने वाला है बताओ, नीचे क्या आएगा, 100। और अगर इस पॉइंट को अगर आप हटाते हो तो यहां से क्या आएगा, ऊपर 10 एक मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर ये चीज। ठीक है, यहाँ के 100 को आप इस 100 से कट कर सकते हो। ठीक है, नीचे आपके क्या बन के आ रही है, 114 इंटू 10 अपॉन 19। ठीक है, और 19 के टेबल अगर आपको याद नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी। यहाँ पे 6 से कट हो जाएगा, 6 इंटू 10 इज 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60%। परसेंट क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है 100 से। किसी भी रेशियो को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में। ठीक है, सिमिलरली हम देखेंगे परसेंटेज अगर दिया हुआ है उसे हम लोग 100 से डिवाइड करके क्या ला सकते हैं, फ्रैक्शन ला सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको उस चीज को समझाऊंगा थोड़ा बेसिक। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से। तो यहाँ पे 60% हमारा आंसर भी दिया हुआ, आसानी से बनाएंगे। ठीक है, जिन जिनको मैथ्स थोड़ा और बेसिक अच्छा जिनका, ठीक है, वो लोग क्या करे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा और तेज बनाए होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, कैसे बनाओगे आप, सपोज यहाँ पे दिया है 1.14 अपॉन 1.9 इंटू 100। ठीक है, इस चीज को मैं सिखा दे रहा हूं, बहुत जरूरी चीज है ये समझना। ऊपर कितने के बाद डेसिमल है बताओ, डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर। नीचे डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर। ठीक है, तो एक जीरो एक्स्ट्रा कहां पे आएगा, नीचे,
है ना। यहाँ पे देखो 2 के बाद अगर डेसिमल हटाते थे यहाँ पे क्या आया था 100, है ना, और यहाँ से अगर आपने डेसिमल हटाया तो क्या आया था 10। यानी बेसिक सी बात है, अगर 2 यहाँ से हटा रहे हो और यहाँ से 1 हटा रहे हो तो नीचे एक एक्स्ट्रा 10 आता है, जहाँ पे हम लोग इसको सिंपली इस तरह से कट कर सकते थे, और यहाँ से भी आप कट करके 6 लाओगे, 6 × 10 = 60। तो एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में ये वाला पैटर्न अप्रोच करना है, ठीक है। जब आप इनिशियल पीरियड में सीख रहे होगे तो दिस इज फाइन, पहले हमें कॉन्सेप्ट्स को समझ के अच्छे से उससे तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद हमें स्पीड पे ध्यान देना है। फर्स्ट इज एक्यूरेसी, उसके बाद स्पीड पे काम करेंगे। क्लियर है होपफुली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.5%। यहाँ पे 0.5% दिया हुआ है, ठीक है। 0.5% को कैसे लिख सकते हैं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.5 यानी हाफ, और ये परसेंट दिया हुआ है, जो लिखा हुआ उसको लिख सकते हैं ना ऐसा 0.5%, करेक्ट। मैंने आपको बताया अभी जो कुछ देर पहले ही कि अगर परसेंटेज आएगा तो आप क्या करोगे, उसे मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे 100 से, डिवाइड, है ना। जब फ्रैक्शन होती थी, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और जब परसेंटेज है तो उसे डिवाइड करेंगे 100 से। देखो बहुत ही सिंपल होगा, 0.5 और इसको आपको ऑलरेडी किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है, और एक यहाँ से अगर डेसिमल को हटाओगे तो एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट। क्या आ गया देखो 5/1000। क्लियर है चीज, ठीक है। आप लोगों को डेसिमल पुट करने में भी कभी कभी बहुत दिक्कत आती होगी, तो इस बात को समझ लो अच्छे से। इस 5 के लिए ये वाला 0 हम लोग ऑक्यूपाई कर रहे हैं, है ना, और दो कितने जीरोज यहाँ पे दिख रहे हैं बताओ, 1 और 2 जीरोज दिख रहे हैं। एंड 1 के लिए क्या आता है, एक डेसिमल आता है, दैट इज एक डेसिमल लगाएंगे, 2 0 यहाँ पे बचे हुए हैं, 2 0 यहाँ होंगे, इस 0 की जगह 5 आएगा और हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी धीरे धीरे मैं 3rd 4th क्वेश्चन तक इसका लेवल थोड़ा ऊपर कर दूंगा, आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा होपफुली, ठीक है। चलो मैं फिर से इस बात को अच्छे से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जब फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में बनाना है तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन से अगर हमें परसेंटेज बनाना है तो क्या करते हैं हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर है, ठीक है। देख लेते हैं, जैसे फ्रैक्शन है सपोज 3/4, इसे हमें परसेंटेज में लिखना है, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। 100 से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ये 4 से कट होगा 25 टाइम्स एंड दिस विल बी 75%। क्लियर है ये चीज, है ना। इसी तरह से कोई भी फ्रैक्शन आप देख सकते हो, सपोज एग्जांपल थोड़ा टफ अगर लेना चाहो, ऐसा कुछ भी लेना चाहो तो भी आप ले सकते हो। सपोज 7/8 ले रहे हो आप, इंटू 100 कर दो, क्या आएगा, 8 से अगर आप कट करते हो ये 12.5 आएगा, ठीक है, 12.5 आएगा और ये हो जाएगा 87.5%, ठीक है। तो ये थोड़े अच्छे फ्रैक्शंस हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए, वैसे आप यहाँ से आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा, अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में बनाना है तो ठीक है, क्या करेंगे, परसेंटेज से जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, कोई भी परसेंटेज हम ले लेते हैं, जैसे मान लो सपोज 30% है, ठीक है, तो 30% को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली 100 से डिवाइड करेंगे, 30/100 आ जाएगा और ये फ्रैक्शन में मेरा बन गया 3/10, बना फ्रैक्शन में, है ना। सिमिलरली आप देखो कुछ और फ्रैक्शन ले लो, परसेंटेज ले लो, 60% अगर आपने ले लिया, 60% को भी आप क्या कर सकते हो, सिमिलरली 60/100 लिख सकते हो, डिवाइड करा हमने, और इसको भी आप क्या कर सकते हो, 2 से कट करो, 3 आएगा, ये 5 आ जाएगा, 3/5 लिख सकते हो, ठीक है। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक्स मैंने जानकर बताया, बहुत लोग होंगे जो इस चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे, बट यहाँ पे हम लोग क्योंकि सीख रहे हैं तो स्टार्टिंग से देखेंगे, और देखना आप सेट जैसे जैसे बढ़ेगा आगे आगे बहुत अच्छे सवाल आएंगे, बहुत टफ सवाल आएंगे, बहुत लेंदी सवाल भी आएंगे, सब करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक होपफुली अच्छे से आपका फंडामेंटल क्लियर होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 4%। हर साल 4% से इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है विलेज की। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 50,000 देन आफ्टर 2 years इट विल बी, कितना होने वाला है। ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज आपको समझा देता हूं। ठीक है, जो भी यहाँ पे वैल्यू गिवन होती है दैट इज मान लो 50,000। ठीक है, इस बात पे ध्यान दो। अभी आप लोग पेन कॉपी सब छोड़ के यहाँ पे अच्छे से इस बात पे ध्यान दोगे। पहले क्या ध्यान दोगे, 50,000 अगर मैंने बोला है यहाँ की पॉपुलेशन है, तो इनडायरेक्टली आप ये समझ लो ये 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना कर रहा है, 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अपने दिमाग में आप इमेज बना लोगे, ये 100% कितना है बताओ, 50,000। ठीक है, चलो तो बताओ 10% कितना होगा, 10% कितना होगा, 10% क्या होगा हमारा 5,000। यहां से एक जीरो गया और यहां से भी एक जीरो कम हो गया, सिंपल है। ठीक है, 1% क्या होगा बताओ, 2 जीरो और हटा दो। ठीक है, 50,000 से ये 500 हो गया। अगर ये बात आप समझ पा रहे हो तो परसेंटेज में आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा और ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, अगर ये 50,000 आपकी वैल्यू गिवन है, आप क्या करोगे मैथ्स में, इसे 100% अज्यूम करोगे। क्लियर है। 10% के लिए हम क्या करेंगे, 10% विल बी 5,000, एक जीरो कम हो जाएगा दोनों साइड से। क्लियर है। और 1% कितनी होगी वैल्यू, 500। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं। चलो तो देखो, दो तरीके से हम बना सकते थे, लेकिन हम लोग सबसे आसान वाला तरीका अप्रोच करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा किस तरह से इसको थोड़ा और आप ट्रेडिशनल तरीके से बनाओगे, बट पहले मैं अपने तरीके से आपको बता दूं कितने आसानी से हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, हार्डली मुश्किल से इसमें 20 से 30 सेकंड लगेगा जब आपकी स्पीड अच्छी होगी तो। ठीक है, चलो एक बात बताओ, यहाँ पे कितने परसेंट है बताओ, 4% है ना। और 1% का वैल्यू आप ऑलरेडी जान चुके हो कितना है यहाँ पे, 500 है ना। जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी आप समझ पाओगे, अगर ये 100% है तो 1% कितनी होगी, 500। तो 4% कितना हो जाएगा, 2000। अगर 1%, ऐसे सोचो कि 1% अगर 500 है तो 4% कितना होगा बताओ, 4% हो जाएगा 2000। ठीक है, तो यहां पे बताया कि 2 साल में कितना बढ़ा है, तो पहले साल में देख ले कितना बढ़ा है, पहले साल में 4% बढ़ा होगा, है ना। और 4% बढ़ने का मतलब कितना बढ़ा होगा, देखो बताओ, 2000 बढ़ गया। तो 50,000 से एक साल के बाद पॉपुलेशन कितनी हो गई होगी, 52,000 हुई होगी। अगर 4% बढ़ा है, हर साल बढ़ रही है ना 4%, तो अगले साल, जैसे यहाँ पे 2 साल की बात हुई है ना, यहाँ पे पहले साल और ये दूसरा साल, फर्स्ट ईयर है ये और ये सेकेंड ईयर है, बढ़िया है ना। 50,000 जो पॉपुलेशन थी यहाँ पे 50,000, ये कितनी हो गई है, 2,000 बढ़ के 52,000, 52,000। ठीक है, यहां से समझ में आ गया होगा, 4% हमने निकाल दिया सिंपली। ठीक है, ये हो गया 52,000। चलो अब क्या इस पे भी फिर 4% अलग से निकालेंगे, या हमने समझ लिया कि 1% को जितना वैल्यू होगी उसी को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये फिर से बताओ, ये कितना परसेंट है, 100% हो गया ना। ये वैल्यू फिर से 100% है, इसका 1% कितना होगा बताओ, 2 जीरो हटा देंगे यहां से, क्या 520 1% होगा। अगर 100% 52,000 है तो 1% क्या होगा बताओ, 520। ठीक है, और ये बताओ फिर से 4% होगी ना, यहाँ पे हर साल बढ़ रही है अगर 4%, तो यहाँ भी 4% अगर बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, 0 8 एंड 2080। यानी अगले साल कितनी पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, 2080। कितनी बढ़ने वाली है, 2080। क्लियर है ये चीजें। अब क्वेश्चन अगर घुमा के दो तरीके से भी पूछता अगर कि एक टाउन की पॉपुलेशन अभी 50,000 है, हर साल वो 4% से बढ़ती है, तो पहले साल कितने बढ़ेगी, 2,000। अगले साल कितने बढ़ेगी, तो ये अभी 50,000 से 52,000 हो चुका है, इसका 1% 520 हो चुका है, इस पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 4% निकालना है, और हमारा क्या आ गया 2080। तो क्वेश्चन अगर घुमा के पूछता पहले साल कितने बढ़ रहा है 2,000, अगले साल कितने बढ़ रही है 2080, लेकिन यहाँ पे एक साथ हमसे पूछा है कि 2 साल में टोटल कितना बढ़ेगा, बताओ टोटल कितना बढ़ेगा। फिर टोटल तो यही बढ़ेगा ना, ये 2000 इधर बढ़ा है और 2080 इधर बढ़ा है, 2 सालों में कितना बढ़ेगा, 4080 बढ़ेगा, राइट। तो 50,000 में अगर आप 4,080 जोड़ दोगे तो क्या ये आंसर नहीं होगा, 54,080 होगा, है ना। 50,000 की पॉपुलेशन जो थी, अगर उसमें उस पॉपुलेशन में उस गांव में 4,080 लोग और ज्यादा आ गए तो क्या 54,080 हो जाएंगे लोग। ठीक है, और यही मेरे से पूछा गया था। क्लियर ये चीज है।
बहुत सिंपल तरीके से आप एक ट्रेडिशनल मेथड से भी इसको बना सकते हो, है ना। इस क्वेश्चन को जो आप बनाते होगे उसको ट्रेडिशनल मेथड से भी बना सकते हो, ठीक है। चलो उस क्वेश्चन को हम ट्रेडिशनल मेथड से कैसे बनाएंगे, ऐसा नहीं कि उसी तरह से बनाना है, ऐसा है। वो क्वेश्चन इसलिए बताया मैंने, उसमें टाइम कम लगेगा, जब एग्जाम होगी तो आप बहुत जल्दी बना पाओगे। अदरवाइज आप क्या करोगे, पहले 4% बढ़ाओगे, यानी 50,000 तो ऑलरेडी पॉपुलेशन है उस गांव का, करेक्ट। 50,000 तो है, उसमें क्या ऐड हो गया, 4% बढ़ गया है पॉपुलेशन, यानी 4% ऑफ 50,000, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो 50,000 ये हो गए, प्लस 4% आप कैसे लिखोगे, परसेंटेज में बताया था मैंने, 100 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 100 से आप इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, और यहाँ पे देखो 50,000 को आप इसको आराम से यहाँ से कट कर लोगे, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 4 × 500 क्या आएगा, 2000 ही आ रहा है, यानी 50,000 प्लस 2,000। देखो मिला जुला के फिर से वही क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, 52,000 हो गया होगा 1 साल के बाद, है ना। सेकेंड ईयर क्या होगा बताओ, सेकेंड ईयर में क्या होगी, गांव की ऑलरेडी पॉपुलेशन या शहर की ऑलरेडी पॉपुलेशन कितनी हो चुकी है, 52,000 हो चुकी है, 52,000 हो चुकी है। इस 52,000 में आप फिर से क्या करोगे, फिर से 4% बढ़ा दोगे उस गांव की पॉपुलेशन को, ठीक है, कुछ ऐसा ही करोगे, ठीक है। चलो 52,000 फिर से ये हो गया, प्लस 4/100 इंटू इसको जब सॉल्व करोगे 4 से मल्टीप्लाई करके, ये 2080 आएगा, और इसका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, 54,080, ठीक है। दोनों तरीके से बना सकते हो, लेकिन देखो कितना लेंदी हो रहा है, पेन तो चलाना पड़ेगा ज्यादा, है ना। अगर आप 1% वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जा रहे हो, 1% का कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया, देखो आगे वाले क्वेश्चंस में कितना आसान होगा, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। 1% का कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं सीखा है तो प्रॉब्लम्स आती हैं, तब हमें लगता है परसेंटेज कितना टफ है, ठीक है। मैंने इसीलिए इस क्वेश्चंस के लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज करा है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान होगा, सेकंड क्वेश्चन उससे थोड़ा टफ होगा, थर्ड क्वेश्चन और थोड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको, फोर्थ क्वेश्चन आते आते आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत, तो यहाँ पे हम किसको टिक करेंगे, 54,080 को, क्लियर है। चलो देखो ये क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप बोलोगे कितने देर में, मैं हार्डली 10 सेकंड में बना दूंगा, ठीक है। ठीक है, देखो ये मेरी स्पीड होती है, एग्जाम में 10 सेकंड से ज्यादा शायद मुझे नहीं लगे, है ना, ठीक है। अभी देखो मैं आपको समझाऊंगा ये मैंने क्या कर दिया, इतने अच्छे क्वेश्चंस दिखा होगा आपको कि ये है, फिर ये, आप कम से कम इसको बनाने के लिए शायद बहुत तेज भी बनाओगे तो 30 से 40 सेकंड ले लोगे, है ना। मैंने इसको सॉल्व कितने देर में करा, शायद 10 सेकंड भी नहीं करा होगा, ये 72 आंसर होगा, ठीक है। मैं समझाता हूँ कैसे, और आप भी आराम से कर पाओगे। आपको अभी 100% 10% वो वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा होपफुली, है ना। चलो हम लोग समझते हैं, जो आर्टिकल की प्राइस है वो कितनी है, 75 रुपी, है ना। 75 रुपए का एक कोई आर्टिकल है। चलो इसको इरेज कर देता हूं मैं पहले, ठीक है, फिर समझाता हूं इसको। चलो देखो, तो 75 रुपए का कोई अगर प्रोडक्ट है, उसमें आपने क्या कर दिया, उस कॉस्ट को क्या किया, देखो ध्यान से पहले इधर, द कॉस्ट वॉज फर्स्ट इंक्रीज्ड। इंक्रीज करने में किसी चीज को जोड़ते हैं या घटा देते हैं। अगर आपके पास 1000 रुपए हैं और किसी ने आपको 500 रुपए दिए, तो वो ऐड हो जाएगा ना आपके वॉलेट में, है ना, आपके पास 1500 रुपए हो गए होंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे इंक्रीज वर्ड लिखा हुआ है तो जरूर इसमें कुछ ऐड होगा, इतनी बेसिक बात है ना। कितनी ऐड होगी ये देखते हैं, इंक्रीज बाय 20%। तो भैया बताओ 75 का 10% क्या होगा, मैंने बताया था ना ये 100% है, 100% है, तो 10% क्या होगा, क्या 7.5 होगा, 7.5 होगा। अगर ये 100% पूरी 100% क्या है, 75 है, तो इसका 10% क्या होगा बताओ, 7.5, 7.5, है ना। और यहाँ पे लेकिन 10% दिया कि 20% दिया, 20% है ना। तो 10% को आप क्या करोगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये 20% बन गया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी 20% बन गया, यानी 15 बने। समझ आया,
क्या बताया मैंने, 75 को आप 100% मान लो, उसका 10% निकालोगे 7.5 आ जाएगा। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में यहाँ दिया है 20% के बारे में, 20% इंक्रीज हुई है, 20% इज इंक्रीज्ड। सो हम क्या करेंगे सर, 20% बनाएंगे, यहाँ 15 हो रहा है, यानी 15 रुपए ऐड हो गए। देखो 15 जब ऐड हो गया ये कितना बना, देखो ये 90 बन गया, बना 90, 75 प्लस 15 इज 90। अब क्या बता रहा है, लेटर ऑन, इसके बाद इस प्राइस का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया, कितने से, 20% से। क्या हो गया, इस प्राइस का रिडक्शन हुआ है 20% से। बताओ 90 का 10% क्या होगा, 90 का 10% 9 होगा। गुड। और अगर 9 10% आया है तो 20% क्या होगा, 18 होगा ना, राइट। जैसे मान लो अगर 100% आपने बोला है कि सर 100% का वैल्यू 90 है, तो 10% की वैल्यू क्या होगी, 9, और 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 18 हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, इसमें रिडक्शन कर दोगे, माइनस कर दोगे 18 को, और ये आ जाएगा 72। ठीक है, इसी चीज को मैंने जल्दी जल्दी मेंटली कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप समझ पाओगे 1% की वैल्यू कैसे निकालना है, 2% निकालना है, ठीक है, 7% निकालना हो, 10% निकालना हो, ये सब प्रैक्टिस से जल्दी जल्दी आप कर पाओगे। ठीक है, इसको हम और अलग तरीके से मेथड से कर सकते थे। क्या कर सकते थे, 75 प्लस 20% ऑफ 75, फिर उधर से कैलकुलेट करते, फिर जो वैल्यू आता उसमें क्या करते, फिर उसमें लिखते 90, इसमें माइनस करते 20% ऑफ 90 को, है ना, ये लेंथी मेथड बनता। क्लियर है, आसानी से बन गया होगा, 72 इज द राइट आंसर। कोई डाउट इधर, ठीक है, नहीं हुआ होगा आई होप। ठीक है, फिर से मैं थोड़ा बस बता दे रहा हूँ, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। 75 100% था, हमें 20% का क्या इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इंक्रीज का मतलब है कि हमें बढ़ाना है, तो 10% क्या आएगा 75 का, 7.5। 20% कैसे बनाओगे, ये 15 आ जाएगा, बढ़ाना है था आपको क्योंकि ये इंक्रीज बताया इन्होंने, चलो बढ़ा दिया। क्लियर है, कितना हो गया 90। फिर उसने बोला रिडक्शन कर दो, 20% कम कर दो। देख के लग रहा है ना 90 यानी ये 100% है, अगर 9 2 क्या होता है, 18 होता है ना, 20% 9 2 18 होता है ना, 18 को माइनस करोगे 72 आ गया। ठीक है, एग्जाम हॉल में आप फटाफट इसको बना पाओगे। इसी में टाइम आपको बचाना है, मैथ्स में आपको 100% लाना है किसी भी हाल में। ठीक है, मैं यहाँ पे इस लेवल के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, आपके सारे टाइप्स के कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपको बस ये करना है कि इस चैनल पे बिल्कुल बने रहना है। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करके बिल्कुल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आप वीडियोस को अच्छे से पढ़ पाओ, इधर देख पाओ। चलो इस क्वेश्चन को देखो, अगर आपको रेक्टेंगल नहीं आता तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल का बेसिक कुछ अगर नहीं आता तो नहीं बन पाएगा। तो रेक्टेंगल में दो बातें मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, चलो ये रेक्टेंगल कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इसकी पेरीमीटर और इसका एरिया, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सब कुछ भूल चुके हैं, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पेरीमीटर देखो क्या होता है, पेरीमीटर होता है बाउंड्री। मान लो अगर आप इस बाउंड्री पे यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप इस बाउंड्री पे चलना स्टार्ट करोगे, यहाँ गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ पे पहुंचे और फिर से यहाँ पहुंच गए। बाउंड्री पे अगर आप चल रहे हो वो क्या होता है, उसका पेरीमीटर होता है। ठीक है, गुड। ये होती है उसकी लेंथ, ये भी उसकी होती है लेंथ, ये होती है उसकी ब्रेथ और ये भी उसकी होती है ब्रेथ। तो देखो जब यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे तो एक बार लेंथ कवर हो रहा है, एक बार ब्रेथ कवर हो रहा है, दूसरी बार लेंथ कवर हो रही है और दूसरी बार ब्रेथ कवर हो रही है ना। ठीक है, इसीलिए इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 बार लेंथ भी कवर होगा, 2 बार ब्रेथ भी कवर होगा। और जो एरिया होता है वो अंदर का पार्ट होता है, ये जो जमीन खरीदते हो ना आप लोग, ठीक है, जिसमें घर बनता है, ये है एरिया। ये कैसे होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अभी हमारा यूज इससे है, लेंथ इंटू ब्रेथ से। क्यों, क्योंकि हमें एरिया थे यहाँ पे सवाल आ गया। ठीक है, आप पूछोगे सर आपने पेरीमीटर भी क्यों बताया, क्वेश्चन में पेरीमीटर से भी पूछ सकते हैं, है ना। तो अभी फिलहाल एरिया से पूछा गया तो भी मैंने इसको समझा दिया अच्छे से। चलो इसको कैसे बनाओगे, इसने बोला कि हर साइड, ईच साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज डिमिनिश्ड बाय 40%। डिमिनिश्ड का मतलब होता है कम हो जाना, रिड्यूस हो जाना। ठीक है, डिमिनिश्ड मतलब रिड्यूस हो जाना। ठीक है, कम हो गया, यानी मान लो कोई एक अगर लेंथ है और एक ब्रेथ होगी, उस पूरे के पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ भी 40% से कम हो गया और ब्रेथ भी 40% से कम हो गया। ठीक है, दो तरीके से बना सकते हो। अगर आपको आसान लगता है कोई वैल्यू पुट करके उसके बाद उसका वैल्यू निकाल के करना, तो उस मेथड से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है जहां पे हम वैल्यूज पुट नहीं करेंगे। ठीक है, करके बता देता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो जिन्होंने भी नोट नहीं किया है वो थोड़ा सा अगर छूट रहा है कुछ तो पीछे जाके इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को रोक कर पीछे जाकर आप इसको नोट डाउन कर लोगे। चलो तो मान लो एक रेक्टेंगल में बनाता हूं, ठीक है,
जिसकी लेंथ क्या रख लिया मैंने, 20 मीटर रख दिया। रख सकते हैं ना, कुछ नहीं दिया तो रख सकते हैं। और ब्रेथ को क्या रख सकते हैं, 10 मीटर रख लेंगे। क्लियर है? 40% से अगर लेंथ रिड्यूस हो गई तो बताओ ये 100% है फिर से। इसका 1% क्या, 10% क्या होगा, 2। अगर ये 100% है तो 10% क्या होगा, 2। 40% क्या होगा, 8, है ना? ठीक है, अगर किसी का 10% क्या है, 2 है, तो 40% क्या होगा, 4 गुना है ना। ये देखो, ये इसका 4 टाइम्स है ना, तो इधर भी 4 टाइम्स करो, क्या होगा, 8। यानी इसकी वैल्यू भैया क्या हो गया होगा, ये अगला अगर एक दूसरा रेक्टेंगल बन रहा होगा, देखो ऐसा बन रहा होगा, जिसकी 8 क्या हो गई है, रिड्यूस हो चुकी है। 8 मीटर इसका रिड्यूस हो चुका है। क्या ये 12 मीटर का नहीं बच गया होगा? समझ आया ये बात, है ना? इसने बोला है जो भी इसकी लेंथ थी वो 40% से कम हो गई, तो 40% से कम होके क्या हो गया, ये 12 बन गया। ठीक है, 40% रिड्यूस हो चुका है। सिमिलरली अगर आप ब्रेथ को कम करोगे 40% से, ये तो आसान है। अगर ये 100% इसकी वैल्यू मान रहे हो तो 10% क्या होगा, 1। 40% क्या होगा, 4। ठीक है, तो 4 कम करने हैं, रिड्यूस करना है ये। तो 10 में से अगर 4 कम करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। 6 लिख दिया आपने, ये भी 40% से रिड्यूस हो गया। इजी है, ठीक है। चलो अब बताओ, मैंने अभी बताया था कि अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे क्या आएगा, बताओ इसका एरिया, 200, 20 इंटू 10, है ना, 20 इंटू 10, 200। और इसका क्या आएगा, 12 इंटू 6, दैट इज 72। यानी आपने एक्चुअली क्या कर दिया, देखो क्वेश्चन किसी तरह से आ सकता है, इसलिए मैंने पूछा है कि 200 से क्या बन गया इसका एरिया, 72, है ना। कितना रिडक्शन हुआ बताओ, 200 में से अगर 72 को माइनस करोगे कितना रिडक्शन होगा, 128 का रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, 128 का रिडक्शन हो जाएगा। पूछ रहा है बाय हाउ मच परसेंटेज इज द एरिया ऑफ फील्ड डिमिनिश्ड। कितना रिड्यूस हुआ बताओ, रिड्यूस कितना हुआ है, 128 ना, 200 से 72 आया है ना, तो कितना रिडक्शन हुई है, 128। ठीक है, तो 128 का रिडक्शन हुआ है आउट ऑफ कितना, 200। पहले 200 का था और ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, 2 से अगर 128 को डिवाइड करोगे ये 64 आएगा। ठीक है, ये आएगा 64, और 64 यहाँ पे ऑप्शन में भी है। क्लियर है? ये समझाने के लिए मैंने इतना कुछ बताया। क्या मेरे एग्जाम में आएगा तो मैं इतना लेंथी मेथड से करूंगा? देखो, जिसको अगर दिक्कत आ रही है, जिसने बहुत पहले ही हो सकता है 9, 10 से 11, 12 से इंटरेस्ट से मैथ नहीं पढ़ा, उसके लिए मेथड सही है, क्योंकि आपको एग्जाम में कम से कम छोड़ के नहीं आना, गलत नहीं करना, सब बना लेना है। क्लियर है? लेकिन जिसको बहुत अच्छे से मैथ्स आ रहा है, 11, 12 वाले बच्चे बोल रहे हैं सर इसको और तरह से बना सकते हैं, और तरीके से बना सकते हैं, तो हाँ बना सकते हैं। दूसरा मेथड भी मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, जिन जिनका हो गया है इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रख लो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। चलो दूसरा वाला मेथड मैं बता रहा हूं, देखो। और वो एक्चुअली मेथड आपको काम आएगा एग्जाम्स में, क्योंकि उसी से आपको जल्दी से जल्दी बनने को मिलेगा। क्योंकि वहां पे आपसे 11, 12, 9, 10 जैसा कुछ पूछ नहीं रहा कि आप बता के दिखाओ कैसे बनेगा, स्टेप बाय स्टेप बताओ, ऐसा कुछ नहीं बोलता। ठीक है, ये एरिया थी पहले कितनी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और ये एरिया जो 2 है, मतलब सेकेंड टाइम जो एरिया बन रहा है 40% कम हो रही है ना, 40% कम होने का मतलब क्या हो गया, लेंथ कितना बच गया होगा, 0.6 बचा होगा लेंथ। लेंथ 0.6 बचा होगा ना, 60% ही बची होगी ना। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो ये कैसे हुआ है, तो चलो फिर से ये भी बता दूं थोड़ा। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 40% कम हो जाने के बाद क्या बचता है लेंथ, बताओ, 60%, है ना। और ब्रेथ भी कितना बचेगा, 60%। चलो 60% को क्या लिख सकते हो बताओ, 0.6 लिख सकते हो। कैसे, 60/100, 1 0 1 0 कैंसिल होगा, ये क्या आ जाएगा, 0.6। ठीक, ये सब बेसिक्स आपको आने चाहिए। ठीक है, 0.6 L इंटू 0.6 B, 6 इंटू 6 क्या होता है, 36, यहाँ पे एक नीचे एक 0, यहाँ भी एक नीचे 0, यानी 100 लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बहुत ध्यान से देखना, ये 100 था, 36 बन गया। ये 100 था, अभी कितना बन गया है, 36। कितना कम हो गया होगा, कुछ नहीं, माइनस कर दो। अगर इतना सोचने में आ रहा है तो क्या करोगे,
64 है ना, तो 64 ही तो है आंसर, ऐसे बना दो। ठीक है, ये आपको आना चाहिए है ना। ये जो 0.6 L लिखा मैंने, 0.6 B लिखा, ये कैसे लिखा, 40% रिड्यूस होने से कोई भी चीज 60% बच जाती है और उसका हम फ्रैक्शन में इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, देखने में आसान लग रहा है बट थोड़ा अच्छा सवाल है। क्या है, P इज 6 टाइम्स ग्रेटर देन Q। ठीक है, बाय व्हाट परसेंट Q इज स्मॉलर देन P, है ना। क्या बता रहे हैं, देखो P ना 6 गुना ज्यादा बड़ा है Q से। ठीक है, तो पूछ रहे कि Q कितना छोटा होगा P से, कि परसेंटेज के टर्म में पूछ रहा हूं ऊपर से। जब भी ऐसा वैल्यूज ऐसे क्वेश्चंस रहे तो आप क्या कर सकते हो, P या Q की वैल्यूज को अज्यूम कर सकते हो। यहां पे देखो Q के कंपैरिजन में P को बोला गया 6 टाइम्स है ना। Q के कंपैरिजन में बोला गया है P को वो 6 टाइम्स है, तो Q की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि देखो कोई भी वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे 2, 3, 5, 8 लिखा हुआ कुछ भी नहीं, यहाँ पे 6 टाइम्स लिखा दिख रहा है या कुछ परसेंटेज दिखा देता है, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। Q को हम अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं Q 100 होगा। क्या जा रहा है मानने में, 100 मान लिया मैंने, है ना। तो P कितनी होगी बताओ, P इसके 6 गुना ज्यादा होगी, लिखा है ना साफ साफ। P इज 6 टाइम्स ग्रेटर देन Q, तो P कितना होगा 600। कोई डाउट नहीं। तो Q अगर 100 है, P अगर 600 है, तो Q कितना छोटा है, Q छोटा कितना है, 500 छोटा है ना Q 500 छोटा है ना। ठीक है, 500 स्मॉल है। ठीक है, 500 स्मॉल है आउट ऑफ 600 है ना, आउट ऑफ 600, और इसी को परसेंटेज में लिखना है हमें। ठीक है, तो ये जीरो कैंसिल कर सकते हो आप इस तरह से, ये आ जाएगा 500/6। ठीक है, अगर आप इसको भी करना चाहोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 83.33% कुछ ऐसा बन के आएगा। ठीक है, 83.33% बन के आएगा। अगर इसको और डिवाइड करना चाहते हो कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर दो, 250/3, अब तो देख कर सकते हो ना। ठीक है, डिवाइड कर लो फटाफट, 83.33। ये भी अगर लग रहा है कि सर करके ही दिखा दो, बहुत आसान है। ठीक है, 3 को डिवाइड करोगे 250 से, क्या होगा, 8 टाइम्स में 24 आ जाएगा। ये 10 आया, देखो 3 आएगा, ये 9 आ जाएगा। यहाँ पे 1 आया, यहाँ डेसिमल लगाओगे 0, 3 टाइम्स में 9 आएगा ना, है ना। फिर से 1 आ रहा है, फिर से 0 लगाओ, फिर 3 लगाओगे, तो ये आसान है, इतना टफ नहीं था, है ना। एग्जाम में अगर आप सीयूटी एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो ये सब आपसे एक्सपेक्टेड होगा। क्लियर है? ठीक है, चलो इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको बनाओ। चलो 30% of a number when subtracted from 91 gives the number itself। ठीक है, ये क्वेश्चन देख के बहुत लगते होंगे कि उल्टे सीधे हैं, इधर उधर से आए हैं, बट आसान सवाल है। अगर आप ये सब ठीक से नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत आएगी। आपको क्या करना है, अगर स्कोर को मैक्सिमाइज करना है तो अलग अलग कैटेगरीज के क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, सैंपल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम फ्रेम में करना पड़ेगा। सपोज अगर आधे घंटे में आपने 20 क्वेश्चन बना लिए तो जाके आपको समझ में आएगा कि मेरी स्पीड सही चल रही है। ठीक है, जिनकी स्पीड अभी इस लेवल पे नहीं गई है उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा इस सीरीज को आप बिल्कुल स्टार्ट से लास्ट तक कर लो। ठीक है, अभी जो ये सवाल है सच बता रहा हूँ, ये प्राइमरी लेवल का सवाल है। ठीक है, सेट 1, 2, 3 में मैं देखना अलग अलग सवाल लाऊंगा और भी इससे बहुत टफ सवाल लाऊंगा। ठीक है, तो आपकी तैयारी यहाँ से अच्छी खासी हो जाएगी। 30% ऑफ ए नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 91, नंबर ही नहीं पता, नंबर नहीं पता ना, यहां भी पूछ रहा है गिव्स द नंबर इटसेल्फ, नंबर ही नहीं पता, नंबर क्या लेंगे, x ले लिया। ठीक है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 91 से कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट, 30% ऑफ ए नंबर, तो हम लिखेंगे 30% ऑफ ए नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 91 गिव्स द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, गिव्स द नंबर इटसेल्फ, तो देखो 91 से आप माइनस करो, लिखो यहाँ पे 30% को क्या लिख सकते हो, परसेंट है ना, फिर से 100 से डिवाइड कर सकते हैं, बताया था अभी। ठीक है, चलो यहाँ पे 10 कैंसिल कर दो, देखो यहाँ पे 91 माइनस 3/10 यानी 3x है इज इक्वल टू x। ठीक है, चलो यहाँ क्या कर सकते हैं, या तो एलसीएम ले सकते हैं या x को हम इधर लेके चले जाए, दोनों मेरे पास ऑप्शन है, तो यहीं से एलसीएम ले लेते हैं, कुछ ऐसा टफ भी नहीं है, है ना। तो एलसीएम ले लेते हैं हम, 910 माइनस 3x/10 इज इक्वल टू
x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 910 माइनस 3x इज इक्वल टू 10x, ये 3x इधर जाके प्लस हो जाएगा, 910 इज इक्वल टू 13x और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 910 अपॉन 13, 13 7 से क्या होता है 91 और एक जीरो रह गया, ये जीरो, यानी 70 आएगा, x इज इक्वल टू 70, 70 इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ भी अलग सा यूनिक नहीं करा, जो भी यहाँ पे लिखा गया था उसको बस पुट कर दिया, है ना। तो इक्वेशन फॉर्मेशन आना चाहिए, इक्वेशन फॉर्मेशन बहुत लोगों की शायद समस्या होगी, इक्वेशंस का अलग समय एक और भी लेक्चर्स भी लेके आऊंगा, उसको भी करवाऊंगा। ठीक है, होपफुली अच्छे से ये क्लियर होगा, है ना। कुछ नहीं दिया है, 91 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 30% ऑफ द नंबर, नंबर नहीं पता था इसलिए x ले लिया, है ना, और उसने बताया यही नंबर वापस मिल जाएगा, यानी x मिल जाएगा, तो हमने इस तरह से इसको सॉल्व किया, बस आगे सॉल्यूशन है, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इतने टफ क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखाऊंगा करके, किस बहुत इजीली हो सकता है। ठीक है, चलो यहाँ पे बस ध्यान रखना 30% ऑफ द रेस्ट, ठीक है, इस वर्ड को ध्यान रखना हमें। चलो देखते हैं, करते हैं। राम स्पेंड्स 30% ऑफ हिज सैलरी, ठीक है, ऑन हाउस रेंट, घर बनाने में, घर पे इसने कितने खर्च कर दिए, घर पे कुछ इस तरह से, घर पे इसने कितने खर्च कर दिए हैं 30% रेंट देने में। बच्चे के एजुकेशन के लिए इसने 30% ऑफ द रेस्ट, 30% खर्च करने के बाद कितना सैलरी बचता किसी का 70% ना, 30% अगर आपके पास जो भी सैलरी है 30% आपने खर्च कर दिया तो बचा कितना 70%, तो 30% ऑफ द रेस्ट है, यानी 30% ऑफ 70% होगा। यहाँ पे कहाँ पे खर्च कर रहा है, बच्चे के एजुकेशन में, और 24% ऑफ द टोटल सैलरी कहाँ स्पेंड कर रहा है वो क्लोथ्स पे, कपड़ों पे। ठीक है, तो क्या यहाँ पे सैलरी पता चल पा रहा है, उसकी सैलरी कितनी है, नहीं पता ना सैलरी कितनी है, तो सैलरी हम ले लेंगे x। अब बताओ राम ने कितना परसेंट अपना सैलरी का खर्च करा हाउस रेंट पे, हाउस रेंट पे 30% खर्च किया, है ना, तो हम क्या लिखेंगे 30% ऑफ x इसने हाउस रेंट पे खर्च करा है। ठीक है, कितना खर्च किया इसने हाउस रेंट पे, हाउस रेंट पे 30% ऑफ x खर्च करा है। ठीक है, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो थोड़ा ध्यान से, 30x अपॉन 100 लिख सकते हैं ना, परसेंटेज का साइन है नीचे, डिवाइड हो जाएगा 100 से, बढ़िया। चलो दूसरा क्या है, चिल्ड्रंस एजुकेशन, लिख देता हूं ऐसा, चाइल्ड्स एजुकेशन, चाइल्ड्स एजुकेशन पे वो कितना खर्च कर रहा है 30% ऑफ द रेस्ट। तो जब 30% उसने घर पे खर्च कर दिया है, तो 100 में से 30 अगर माइनस हो जाए तो क्या बचेगा, 70% बचा ना, उसके पास जेब में और कितने 70% पैसे बचे हुए हैं, तो 30% ऑफ 70% ऑफ x। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे क्वेश्चन का। ठीक है, 30% ऑफ 70% ऑफ x। ठीक है, 30 अपॉन 100 इंटू 70 अपॉन 100 इंटू x, एक जीरो यहां से कैंसिल करा, एक जीरो यहां से कैंसिल करा, ये क्या आ गया, देखो 7 इंटू 3 क्या होता है 21, 21 इंटू एक्स इज 21x, और यहाँ पे 100। ठीक है, 100 मैंने कोशिश करा है ऊपर नीचे हर जगह 100 रहे, क्या है यहाँ पे 21x अपॉन 100। क्लियर है ये चीज, ये कहाँ खर्च हुई है, बच्चे के पढ़ाई में, और 24% उसने कहाँ खर्च कर दिए, क्लोथ्स में। तो क्लोथ्स में कितना खर्च हुआ है, देखो ध्यान से, क्लोथ्स में इसने खर्च करे हैं 24% ऑफ x, टोटल बता रहा है ना 24% ऑफ टोटल, तो 24% ऑफ x क्या आएगा 24x अपॉन 100। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्या है, सारे खर्च है ना, ये भी खर्च है, ये भी खर्च है, और ये भी खर्च है, तो हम सारे को क्या करेंगे, ऐड कर ले, सबको ऐड कर ले, क्या है 30 और द 24 और द 21। ठीक है, चलो देखते हैं। तो उसका टोटल एक्सपेंस क्या हो रहा है, एक्सपेंस कितना हो रहा है, देखो एक्सपेंस हो रहा है 30x का अपॉन 100 प्लस 21x अपॉन 100 प्लस 24x अपॉन 100, 24 दिस 70, 75x अपॉन 100, इतनी क्या उसकी एक्सपेंस है ना, खर्च हुई है। ठीक है, अगर उसका एक्सपेंस इतना है तो उसकी सेविंग कितनी होगी, सेविंग कितनी होगी, उसकी सैलरी कितनी थी x ना, सैलरी उसकी x थी, सेविंग निकाल देते हैं, सेविंग कितनी होगी, जो भी उसकी सैलरी थी उसमें से जो भी खर्च कर दिया उसने वही तो उसकी बचत है ना,
वही तो उसका बचत है। क्या होगा 100x माइनस 75x अपॉन 100, क्या हो गया 25x अपॉन 100। ये चीज समझ आया? जो भी उसके जेब में पैसा था उसमें से इतना इसने खर्च कर लिया, तो इतने पैसे उसके पास बचे हुए कितने 25x अपॉन 100। क्लियर है? एक सेकेंड बस क्वेश्चन में देख लें कि इसके पास जो बचत हुई थी वो कितनी है अभी सेविंग, 2500 सेविंग है ना। ठीक है, अगर 2500 इसकी सेविंग है, 25% इसकी सेविंग है 2500, और सेविंग मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है 25x अपॉन 100, तो दोनों बराबर होगा, है ना। तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं 25x अपॉन 100 इज इक्वल टू 2500। ठीक है, चलो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से सिंपली कट कर सकते हैं 25 को। क्या आएगा, ये 1 आएगा और 00। ठीक है, x क्या आ जाएगी 100 इंटू 100 दैट इज 10,000। तो इसकी सैलरी भैया कितनी है 10,000 रुपए की इसकी सैलरी थी। ठीक है, इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वापस से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो आंसर क्या होगा 10,000। कहाँ है आंसर, ये रहा। क्लियर ये चीज? ठीक है, चलो यहाँ तक होपफुली आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये क्लास खत्म हो रही है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म यहाँ पे डाला गया है, उसको आप प्लीज फॉर्म को फिल कर ले। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दे। ठीक है, जो भी आपको एजुकेशन में क्वालिटी में कुछ भी अगर फर्क लग रहा है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, जो भी अच्छा लग रहा है वो सब भी आप अपने कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम इसको और इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।